ये कहानी है उस सिफाक सगे भतीजे की जिसने रिश्तेदारों को मिलाकर एक गैंग बनाया और अपनी बेवा फूफी के घर न सिर्फ डकैती डाली बल्कि इसको फंदा डालकर कत्ल भी कर दिया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, 65 साला बेवा खातून के घर पर डकैती करता है उसका अपना ही सका भतीजा जिसका नाम है नईम उसके घर का भेदी था और नईम के जाहिदा के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। घर पर डकैती करने के बाद उस बेवा खातून के गले में फंदा डालकर उसको कत्ल कर दिया। सारी कहानी आपको दिखाते हैं। मुल्ज़िम हमारे साथ इस टाइम मौजूद है जिसका नाम है मोहसिन मुनीर। मोहसिन मुनीर से हम जानते हैं कि इसने ये वारदात किस किस के साथ मिलकर की और कैसे की और उस बेवा खातून को फंदा डालकर कत्ल क्यों किया। मोहसिन मुनीर यही नाम है? जी मैम। क्या किया आपने? पूरी कहानी सुना दो खुद ही। कितने लोगों ने मिलकर किया और क्या क्या किया? 5 लोग थे जिसमें से 2 तलाशी लेने पे थे, 2 उस माई के ऊपर थे। बेवा खातून पे? जी। ऊपर से क्या मुराद है? बंद किया हुआ था उसको? बांधा हुआ था? फिर तलाशी ली और वारदात किया और निकल गया। उस खातून का क्या नाम है जो इस वारदात में साथ गई थी? पैदा बेबी जी नाम उसका मेरे नाम भी नहीं याद और कार्रवाई पूरी डाल दी हैं। किसी के घर में डकैती कर ली लेकिन साथी का नाम नहीं याद। वो साजिद की दोस्त थी। साजिद की दोस्त थी। तुम किसके दोस्त थे? मैं साजिद का। साजिद का। कब से? वो एक ही गांव के हैं। तुम्हारी दोस्ती कब से है? 5 साल से। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुम लोगों ने किसी बेवा खातून के घर में डकैती की? क्या मजबूरी थी? क्या जहन में आया? हमारी कुछ मजबूरी थी उन लोगों की। वो नईम और साजिद और लड़की जो थी उन लोगों की कुछ मजबूरी थी। कुछ मजबूरी से क्या मुराद है? क्या कुछ मजबूरी थी? वो नईम बीमार था शायद, वो लड़की बयान में बोल रही थी। अच्छा, क्या था नईम को? जुर्कान था मेरे ख्याल में। अच्छा, फिर तुम्हें किसने कहा कि आओ डकैती में शामिल हो जाओ? साजिद ने। साजिद ने क्या कहा था? साजिद ने पिस्टल लेके आओ। पिस्टल लेकर आओ। किस जगह पर? ये नईम भट्ट के घर में। अच्छा, नईम भट्ट जो कि तुम्हारा दोस्त है? नहीं, हमारा दोस्त नहीं, साजिद का दोस्त है। अच्छा, फिर उस जगह पे तुम पिस्टल कहाँ से लेकर गए? हम अपने गांव से लेके आए थे। पिस्टल किसकी थी? मेरी थी। अच्छा, लाइसेंस था उसका? नहीं। वो क्यों रखी हुई थी? हमारी दुश्मनी है गाँव में। दुश्मनी है तो बगैर लाइसेंस के पिस्टल रख ली? अच्छा, पहली बात तो यहीं से शुरू हो जाती कि ये पहली हरकत है जो तुमने गैर कानूनी की है। पिस्टल रखना अलाउ ही नहीं है। अच्छा, तुम पिस्टल लेके चले गए, किन किन रास्तों से गुजर कर गए? कहाँ लगाई थी पिस्टल? कहाँ छुपाई थी? कितनी गोलियां साथ लेकर गए? पिस्टल की एक मैगजीन फुल थी और जाने के वक्त हम लोग शेरा कोट में ही बैग छोड़ के चले गए थे। कौन सा बैग? ये हैंड बैग होता है ना। पिस्टल साथ नहीं थी? नहीं, जाने के टाइम में नहीं लेके गए। किस टाइम लेकर गए फिर? आने के टाइम में लेके आए थे और जाने के टाइम में छोड़ के चले गए थे। अच्छा, फिर उस खातून के तुम लोग घर चले गए, पूरे का पूरा गैंग ठीक हो गया। फिर कैसे वारदात कैसे की जरा बताओ। डोर खड़काया, हम लोग अंदर चले गए। वो डोर खड़काया, अंदर चले गए। डोर खड़काया तो उसने दरवाज़ा खोल दिया कि आजो जी? हाँ जी। हाँ, वो माई ने। डर गई वो? नहीं, माई ने ओपन किया कौन है। तो लड़की भी साथ थी, वो जो आप लोगों के साथ गई थी। अच्छा, क्या कहा उसने? उसने कहा बाकी दरवाज़ा खोलो। जाहिदा ने बोला दरवाज़ा खोलो। अच्छा, फिर? उसी टाइम वो डोर ओपन हो गया। फिर हम लोग अंदर दाखिल हो गए। ठीक है। बाद में साजिद और इम्तियाज़ उस माई के ऊपर हो गए, मतलब उसको पकड़ लिया। मैं और लड़की एक सामने का रूम था उसमें चले गए। कौन, आप और वो लड़की जाहिदा? अच्छा, फिर जाके सामने एक शेफ अलमारी थी, उसके अंदर एक लॉकर था, उसको ओपन किया। पता कैसे चला कि इस अलमारी के अंदर लॉकर है और इसको ओपन करना है? भेती कौन था? ऑलरेडी वो नईम भट्ट है जो उसका बतरिया, उसको सब कुछ मालूम था। ठीक है। चाबी ली या तोड़ा? चाबी थी। अच्छा, चाबी का भी पता था कि किधर पड़ी हुई है? वो किस्मत से वो बेड के ऊपर पड़ी थी। ठीक हो गया। फिर क्या क्या निकाला उस लॉकर से? उसमें 2-2.5 लाख रुपया कैश था और कुछ जेवर था।
कुछ से मुराद क्या है? कोई सेट वेट थे, अंगूठियाँ थी, क्या था? मैडम हम लोगों ने नहीं देखा। आपने निकाला है ना, आपने और जुबैदा ने? जुबैदा ने निकाला। आप क्या कर रहे थे? मैं वो कैश निकाला। ठीक है, जाहिदा। अच्छा, फिर बाद में हम उधर से निकले। कहाँ रखा वो आपने कैश और उसने जेवर? कहाँ रखा? पोटली बनाई थी कोई? नहीं, वो उसके पर्स में था। पर्स भी लेके जाते हो डकैती के दौरान? अच्छा, फिर? उसके पास था। अच्छा, फिर हम उधर से लोग निकल गए। हम लोगों ने इधर लियाकताबाद में उसने मुझे पैसे दिए। वो साजिद जो है वही हमें जानता था, वो लाहौर वाला जो है वो हम लोग को नहीं जानते। तुम दोनों वहाँ से निकल आए? तो नहीं, चारों निकले। चारों निकल आए तो कत्ल भी एक करके आए हो ना। जिसके घर में डकैती की है, जो बेवा खातून है, उसके गले में फंदा भी तो डाला है ना। वो किसने डाला? हम लोगों ने नहीं डाला मैडम। किसने डाला फिर? साजर इम्तियाज ही ऊपर थे, उन लोगों ने भी कुछ नहीं किया। फिर किसने किया? किसी ने कुछ नहीं किया। कत्ल कैसे हो गया? तुम लोग डकैती करने गए हो उसके घर में और तुम कह रहे हो कि हमने कत्ल नहीं किया, तो फिर किसने किया कत्ल? हम लोगों ने मैडम नहीं किया। फंदे के निशानात हैं उसकी गर्दन पे। अटैक होता है तो क्या निशान होते हैं? बोलो, किसने दबाया था गला? चलो तुमने नहीं किया तो किसी और ने किया होगा। किसने किया? मेरे सामने किसी ने नहीं सराहना किया। साजिद और इम्तियाज ही ऊपर थे, मैं लड़की के साथ था। उसी टाइम में वापस निकल गए हम लोग, वो लोग भी हमारे पीछे पीछे आ गए। फिर कहाँ आए? कहाँ पे इकट्ठे हुए बाहर आके? बाहर आके लियाकताबाद में इधर। फिर लियाकताबाद में कोई घर था, क्या था? नहीं, कप्तेरिया था। कप्तेरिया, कैफेटेरिया। अच्छा, फिर? उधर हम लोग को उसने पैसे कुछ दिए जो कैश थे। तो कैफेटेरिया पे पैसे निकालना और गोल्ड जो चुराया हुआ था वो हिस्से यकीनन तुम लोग कर रहे थे। तो कैफेटेरिया वाले या आसपास के लोग, मालिक कोई नहीं था? नहीं, उसका एक तो बेसमेंट था। दूसरी ये बात, वो जो जेवर हम लोगों ने देखे ही नहीं है। जो कैश थी उसमें जो पिस्टल के पैसे थे वो लोग मुझे दिए। मैंने कहा मुझे कुछ हिस्सा विस्सा इसमें नहीं चाहिए, तुम लोग रखो, मेरा नाम नहीं। चलो जो कुछ तुम लोगों ने किया अपने लिए किया, मुझे ना इसमें कुछ चाहिए, ना ही कल में कोई प्रॉब्लम आए। मेरी बात सुनो, तुम इतने मासूम हो, तुम इतने मासूम हो। तुम किसी के घर में डकैती करने जाते हो, वहाँ से डकैती करके आ जाते हो, तुम कहते हो मुझे हिस्सा नहीं चाहिए। कितने मासूम हो तुम। फिर तुम लोग चोरी करके, कत्ल करके निकल आते हो, फिर इतनी मासूमियत से कहते हो कि मुझे हिस्सा भी नहीं चाहिए, मेरा कोई लेन देन भी नहीं है। फिर उससे भी बढ़ के तुम्हारी मासूमियत सामने ये आती है कि तुम पिस्टल लेकर जाते हो और कहते हो मुझे पता ही कुछ नहीं है, कत्ल किसने किया था। तुम कितने मासूम लड़के हो। बोलो। यस मैडम। क्या यस? मैंने कुछ गलत कहा है तो मुझे बताओ ना कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे है। मैंने कत्ल हम लोगों ने नहीं किया उसका। फिर किसने किया? जिन तो नहीं आया ना, कत्ल हुआ उस घर में, पता है तुम्हें इस बात का? हाँ हुआ, लेकिन बाद में एक मिनट, तुम्हें इस बात का पता है कि उस बेवा औरत का कत्ल हो गया? पता है? कत्ल नहीं हुआ उसका। क्या हुआ है फिर? वो अटैक से फौत हुई। तो गले पे निशान कैसे आ गए? उसका गला दबाने की ज़रूरत ही क्या थी? ज़रूरत क्या थी ये तो तुमने बताना है ना कि क्या तुम्हें डर था ऐसा कि तुमने कहा इसने हमें देख लिया अब कत्ल ही कर दें, किसी को बताए ना जाके? नहीं मैडम, हम लोगों ने नहीं उसको कुछ। फिर किसने किया है? चलो जवाब दे दो, किसने किया? किसी ने भी नहीं किया मैडम। तो कैसे मर गई? अटैक से फौत हुई मैडम। तो गले पे निशान कैसे पड़ गए? मैडम अभी देखो, 65 साल की माई को कोई मारेगा? हाँ? 65 साल की माई को कोई मारेगा? अभी 4 आदमी अंदर है, आप भी सोच लें। मैं क्या सोच लूँ? मैं तो ये सोच रही हूँ कि बेवा के घर में तुम लोगों ने डकैती कर दी है, फिर मैं ये सोचने पे मजबूर हूँ कि उसका जेवर, उसके पैसे निकाल लिए हैं, फिर मैं इस बात पे सोचने पे मजबूर हूँ कि चोरी कर ही ली थी तो उसको कत्ल क्यों कर दिया। फिर तुम जैसे लोग ये कहते हो कि हमने तो किया ही नहीं है, फिर मैं ये सोचने पे मजबूर हूँ कि उसकी गर्दन पे निशान कहाँ से आ गए। ठीक है, 65 साल की बेवा खातून थी। पहले मुझे इस बात का जवाब दो कि तुम शादीशुदा आदमी हो, जिस औरत के सर पे खामद ही नहीं है, उसी के घर को निशाना बना रहे हो। मैडम उसका सका बदरिया बना रहा है, हम लोग तो बना नहीं रहे। तो आप क्यों गए साथ उस गैंग के? अगर आप इतने अच्छे थे तो आप जाते ही ना, आप कहते मैंने नहीं जाना। वो हम पागल साजिद की वजह से इधर आ गए। साजिद की वजह। साजिद कहेगा बंदा कत्ल कर दो, कर दोगे? नहीं मैम। फिर तुम पुलिस को बता देते, तुम सच्चे थे ना, तुम पुलिस को बता देते कि ये लोग ऐसे करने लगे हैं जी, बचा लो बेवा को, बनता था कि नहीं? वो साजिद का मेरा कज़न है जो, उसने मुझे कहा था डायरेक्ट, साजिद ने भी मुझे नहीं कहा था। तुम्हें जिसने भी कहा था, मुझे इस बात का जवाब दो, तुम पुलिस को बता सकते थे या नहीं? बता सकता था। क्यों नहीं बताया?
ये मेरी गलती है। साथ मिले डकैती में यस मैम। रमज़ान के महीने में जो हुआ ये गलत हुआ या सही हुआ? गलत है। नाज़रीन, मुलजिम का सारा माजरा और कहानी इंतहाई दिलेरी और चालाकी के साथ कुछ कवर करते हुए इसने सुनाई है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इस हवाले से क्या कहते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन PS कोट लखपत अब्दुल हबीब साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि इस केस को कब कैसे ट्रेस किया, कितना टाइम लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा हबीब साहब, ये बताइएगा कि मुलजिम से जब हमने सारी बात की है तो मुलजिम ने बड़ी चालाकी के साथ बहुत सी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है, और ये हर मुलजिम का यही काम होता है कि जब भी उनसे सवालात किए जाते हैं तो उनका ये कहना होता है कि ये मैंने पहली मर्तबा किया है या मैंने किया ही नहीं है। आप मुझे बताइए, ये केस आपके पास रजिस्टर्ड कब हुआ है? ये 2020 का रजिस्टर दर्ज हुआ है और साबका तफ्तीशी गुलाम महीउद्दीन मौजूदा तफ्तीशी मोहम्मद हुसैन, ठीक है। इसकी मैंने अपना बाहुकुम अफसरा ने बाला इसकी अपने इस मुलज़म पर ड्यूटी लाई, इसको गिरफ्तार किया। मौसम मीर ये अपना इश्तिहारी से इस मुकदमे में PO था, ठीक है, अपना लगाई और इन्होंने बहुत अच्छे कारकर्दगी करते हुए जिन्होंने सरगोदा से इसको गिरफ़्तार किया, गिरफ़्तार करके और इसकर लाया और कबरी इससे बरामद जो उन्होंने वारदात की थी और अपना इसके साथ 4 साथी और इसके साथ और ज़्यादा प्रवीण थी, साजिद और ज़्यादा प्रवीण के साथ नजायज़ ताल्लुकात भी थे। ज़्यादा बेसिकली इसने वारदात करवाई है, इनको घर लेकर आई है, घर लेकर आई वारदात की और ये अपना सरगोदा से ये अपना चल के मीटिंग की इन्होंने और पिस्टल साथ लेकर आया ये वारदात की जाती दफ़ा जो अपना बेवा का गला दबा कर इन्होंने मार दिया। हबीब साहब, टोटल कितने लोग इस गैंग में हैं? इसमें टोटल 5 मेंबर हैं। 5 मेंबर इस गैंग में है, जिसमें एक खातून भी है। खातून का नाम है जाहिदा। जाहिदा के नाजायज़ ताल्लुकात किससे थे? साजिद के साथ। साजिद के साथ। ये जो जाहिदा है ये शादीशुदा है, बच्चों वाली है, इसका क्या स्टेटस है? ये शादीशुदा और शादीशुदा था। खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि जाहिदा को उसके बच्चों ने भी घर से निकाल दिया और खामद ने पहले ही फारिग कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं हरकत की वजह से। यही सूरत हाल सामने आई है। जेवर और पैसे ये इन्होंने चुरा लिए। अब मुलजिम का ये कहना है कि हमने कत्ल नहीं किया, वो हार्ट अटैक से डेथ उसकी हुई है। मेडिकल क्या कहता है? मेडिकल कहता है मौत जो ना गला दबाने फंदे से हुई है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो सारी की सारी वारदात हुई है बेवा औरत के घर, ये लफ्ज़ बोलते हुए भी एक खौफ सा तारी होता है कि एक रमज़ान, फिर दूसरी बेवा, फिर उसको कत्ल भी कर दिया, डकैती भी कर ली। बहरहाल ये बताइएगा कि इस बेवा के साजिद की जब हम बात करते हैं, नईम की हम जब बात करते हैं, या हम बात करते हैं उस औरत की जिसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं यानी जाहिदा की, ये सब इनके रिश्तेदार हैं, आपस में गेम डली हुई है? रिश्तेदार यानी भेदी तो फिर ख़ानदानी हुआ ना, घर का हुआ। घर का ठीक है। 2-2.5 लाख रुपया कितने पैसे इन्होंने चुराए हैं? तकरीबन 2-2.5 लाख रुपया और जेबर तकरीबन 5-7 तोले होगा। बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही नाज़रीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।